मैं छात्रा सभी को नमस्कार। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का जो अंतिम पाठ है 15वां पाठ पंचदश पाठ जो है उसको पढ़ेंगे समझेंगे। पाठ का नाम है प्रहेलिकाः। तो सबसे पहले जो शीर्षक है उसके अर्थ को देखते हैं। प्रहेलिकाः जो है ना, इसमें मूल शब्द है प्रहेलिका और ये बहुवचन का रूप है प्रहेलिकाः। तो प्रहेलिका शब्द का अर्थ होता है पहेली। आप बचपन से सुनते आए हैं, खेलकूद में भी पहेलियाँ पूछी जाती हैं, उनके उत्तर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये एक मनोरंजन के साथ साथ मानसिक विकास की भी एक प्रक्रिया का अंग है, पहेली पूछना और जवाब देना। तो संस्कृत में भी इसका प्रचलन बहुत पहले से रहा है। तो संस्कृत में कुछ पहेलियाँ और उनके उत्तर किस प्रकार से दिए जाएंगे ये इस पाठ में दिया गया है। तो आइए बड़े मनोरंजक और रोचक पाठ को प्रारंभ करते हैं। प्रहेलिकाः। प्रथम पहेली है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। पहला प्रश्न इसमें देखिए, तीन जो प्रश्नवाची शब्द हैं, प्रश्नवाची चिन्ह बने हुए हैं, इससे पता चलता है कि पहली तीन पंक्तियों में प्रश्न को पूछा गया है और अंत में ऐसा नहीं है, तो इसमें उत्तर हैं। कस्तूरी एक औषधि होती है, बड़ी ही दुर्लभ औषधि होती है, दवाई होती है, और वो जायते यानी उत्पन्न होती है, कस्मात यानी किससे। कस्तूरी कस्मात जायते, ये वाक्य बनेगा कि कस्तूरी किससे प्राप्त होती है या किससे उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न, को हन्ति करिणाम कुलम, अर्थात को यानी कह यानी कौन, करिणाम कुलम, करी का मतलब होता है हाथी और कुल का मतलब होता है उनका समूह, कि हाथियों का जो समूह है, हाथियों का जो कुल है, उसको कह हन्ति कौन मार सकता है, कौन है जिसमें इतनी शक्ति है कि हाथियों के समूह को भी, हाथियों के ग्रुप को भी, उनके कुल को भी नष्ट कर सके, मार सके। और तीसरा प्रश्न, किम कुर्यात् कातरो युद्धे, यानी युद्ध यानी युद्ध के समय, कातरो यानी कायर व्यक्ति, किम कुर्यात् यानी क्या करता है, कायर व्यक्ति को यदि युद्ध में भेज दिया जाए तो वो क्या करेगा, ये तीसरा प्रश्न है। अब आप इसके उत्तर सोच रहे होंगे कहाँ हैं, तो इसके उत्तर क्रमशः अंतिम पंक्ति के तीनों शब्द हैं, मृगात् सिंहः पलायते। अब इसमें जो प्रश्नवाची शब्द है उसकी जगह हम किसको लगा देंगे, इनको। मृगात् कस्तूरी जायते, मृग जो होता है, हिरण जो होता है, उससे कस्तूरी हमको प्राप्त होती है। आप सभी जानते हैं कि कस्तूरी जो है वो कस्तूरी मृग की नाभि में पाई जाती है। तो मृगात् कस्तूरी जायते, प्रथम प्रश्न का उत्तर। दूसरा, हम इसमें सिंह को लेंगे, सिंहः हन्ति करिणाम कुलम, जो शेर होता है वो हाथियों के समूह को भी हन्ति यानी मार सकता है। और पलायते को लगाएंगे हम यहाँ कुर्यात की जगह, कि कातरो युद्धे पलायते, यदि कायर व्यक्ति को युद्ध में भेज दिया जाता है तो वो पलायते यानी वहाँ से युद्ध को छोड़ करके भाग जाता है, युद्ध नहीं करता है। तो इस प्रकार प्रथम तीन पंक्तियों में प्रश्न और अंतिम पंक्ति में क्रमशः इसके उत्तर हैं। तो प्रथम पहेली का यहाँ पर पूर्ण होती है। द्वितीय पहेली की ओर चलते हैं। द्वितीय पहेली है, सीमंतनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते। इसके अर्थ को देखते हैं कि सीमंतनीषु यानी जो महिलाएं हुई हैं अभी तक हमारे इतिहास में, जो प्रसिद्ध महिलाएं हुई हैं, सीमंतनी का मतलब होता है महिला या नारी। तो जो ऐतिहासिक प्रसिद्ध नारियां हैं उनमें का शांता, सबसे अधिक शांत स्वभाव वाली महिला या नारी या स्त्री कौन हुई है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, राजा को भूत गुणोत्तमः, को यानी कौन सा, राजा यानी राजा, अभूत यानी अभी तक हुआ है, गुणोत्तम है यानी सबसे उत्तम गुणों वाला राजा हमारे इतिहास में, हमारे देश में कौन हुआ है। और तीसरा प्रश्न है, विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, विद्वद्भिः यानी विद्वान व्यक्तियों के द्वारा, का यानी कौन, सदा यानी हमेशा, वन्द्या यानी वंदना की जाती है, अर्थात किसकी, विद्वान व्यक्तियों के द्वारा हमेशा पूजा वंदना की जाती है। अब अंतिम पंक्ति में इसका उत्तर नहीं है, क्या लिखा है, अत्रैव उक्तम न बुध्यते, अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही, उक्तम यानी कहा गया है, अर्थात जो पंक्तियाँ ऊपर दी गई हैं इन पंक्तियों में ही इसके उत्तर को उक्तम यानी कह दिया गया है और ना बुध्यते समझ में नहीं आ रहा है। अंतिम पंक्ति क्या कहती है कि जो उत्तर जो हैं वो अत्रैव उक्तम यानी जो पंक्ति है उसमें उसका उत्तर भी है प्रश्न के साथ, लेकिन ना बुध्यते आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए इसको समझ लेते हैं कैसे होगा। इस श्लोक की जो पहेलियाँ हैं उसके उत्तर के लिए हमें क्या करना होगा, श्लोक का जो पहला अक्षर है उसको अंतिम जो शब्दांश, अंतिम जो अक्षर है उससे मिलाना होगा। तो सी
ता क्या बन गया? सीता। सीमंतनियों में, नारियों में सबसे अधिक शांत कौन है? सीता। दूसरे में क्या होगा? रा और म। सबसे उत्तम गुणों वाला राजा कौन हुआ है? राम। तीसरा है विद्वानों के द्वारा किसकी पूजा होती है? वी और द्या, अर्थात विद्या की पूजा विद्वानों के द्वारा हमेशा होती है। तो यहाँ पर ही दिया गया है और हमको समझ में आ गया है। पहले का उत्तर सीता, दूसरे का उत्तर राम, तीसरे का उत्तर विद्या, यानी प्रथम अक्षर को अंतिम अक्षर से हमने मिला दिया है। तो इस प्रकार दूसरी पहेली भी आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी की ओर चलते हैं। कम सम जघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। इसमें 4 प्रश्न हैं, आप देख रहे हैं। 4 ही वाक्य लगातार एक से हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं। उत्तर पता नहीं कहाँ मिलेगा। कम यानी किसे, सम जघान यानी मारा, कृष्ण यानी कृष्ण ने। पहला प्रश्न क्या है? कृष्ण ने किसको मारा। दूसरा, का शीतल वाहिनी गंगा, अर्थात गंगा नदी अत्यंत शीतल प्रवाह वाली कौन सी है, यानी किस स्थान पर गंगा नदी बहुत अधिक शीतल प्रवाह वाली है, ठंडे प्रवाह वाली है। तीसरा, के यानी कौन लोग, दार यानी परिवार का, पोषण रता यानी भरण पोषण कर सकते हैं, अपनी स्त्री परिवार आदि का भरण पोषण, उनकी जो मदद करने का कार्य है वो कौन लोग आराम से कर सकते हैं। और चौथा प्रश्न है कम बलवंतम, कौन इतना बलवान व्यक्ति है, ना यानी नहीं, बाधते शीतम, जिसको ठंड नहीं लगती है, जिसको ठंड परेशान नहीं करती, अर्थात कौन इतना बहादुर बलवान है जिसको ठंड भी नहीं लगती है। अब इसमें आपको उत्तर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसमें उत्तर का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें हमें प्रथम और द्वितीय शब्द को मिलाना है। प्रथम द्वितीय शब्द को मिलाते ही उत्तर आ जाएगा कंसम जघान कृष्ण। हाँ, कंस को मारा कृष्ण ने। काशी तलवाहिनी गंगा, काशी के तल पर बहने वाली जो गंगा है वो अधिक शीतल प्रवाह वाली है। केदार पोषण रता, केदार का मतलब होता है खेत, तो जो खेत का पोषण करते हैं अर्थात जो खेती का काम करते हैं वो अपने परिवार का भरण पोषण आराम से कर सकते हैं। और चौथा है कंबलवंतम ना बाधते शीतम, कंबलवंतम का मतलब होता है जिसके पास कंबल हो उस व्यक्ति को ठंड नहीं लगती है। तो पहले का उत्तर कंस, दूसरे का काशी तलवाहिनी, और तीसरे का केदार पोषण रता, और चौथे का कंबलवंतम। तो इस प्रकार कंस को कृष्ण ने मारा। काशी में बहने वाली गंगा शीतल प्रवाह वाली है, परिवार का भरण पोषण करने में वो समर्थ है जो खेती का कार्य करते हैं, और जिसके पास कंबल है उसको सर्दी नहीं लगती। तो इस प्रकार हमारी जो तृतीय प्रहेलिका है वो भी पूर्ण हुई। चतुर्थ की ओर बढ़ते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष यानी पेड़, अग्र यानी उसके ऊपर, वासी यानी रहने वाला, पेड़ के ऊपर रहने वाला है। लेकिन न च पक्षीराज, पक्षीराज का मतलब होता है गरुड़। जो गरुड़ होता है ना वो आकार में बहुत बड़ा होता है, तो वो पेड़ के ऊपर बैठता है। तो पेड़ के ऊपर तो वो रहता है लेकिन वो गरुड़ नहीं है। प्रहेलिका की प्रथम पंक्ति है कि जो इस प्रहेली का उत्तर है वो पेड़ के ऊपर रहता है लेकिन वो गरुड़ नहीं है। दूसरी बात, त्रिनेत्रधारी, उसके 3 आँखें हैं, 3 नेत्र हैं, लेकिन न च शूलपाणि, वो शूलपाणि नहीं है। शूलपाणि का मतलब होता है शिव जी, तो वो शिव या शंकर भी नहीं है लेकिन उसकी 3 आँखें तो हैं। तीसरा उसका क्लू दिया गया है कि त्वग वस्त्रधारी, वो छाल, त्वग का मतलब होता है छाल, तो वो छाल के कपड़ों को पहनता है, यानी जो छाल होती है उसके कपड़ों को ही वो पहनता है। लेकिन सिद्ध योगी नहीं है, वो कोई ऋषि मुनि नहीं है जो जंगल में रहता हो छाल के कपड़े पहनता हो, यानी छाल के कपड़े तो वो पहनता है जो इस भी पहेली का उत्तर है, लेकिन वो कोई ऋषि मुनि या योगी नहीं है। और चौथा क्लू दिया गया है जलम च बिभ्रन, बिभ्रन, उसके बाद इसमें जो बिभ्रन शब्द दिख रहा है ना आपको, इसमें बिभ्रत प्लस न, बिभ्रत का मतलब होता है धारण करना और न का मतलब होता है नहीं। तो जलम च बिभ्रत यानी पानी को तो वो धारण करता है, अर्थात उसमें पानी तो है लेकिन ना घटो ना मेघ, ना तो वो घड़ा है ना वो बादल है। पहेली को एक बार फिर देखते हैं। पेड़ के ऊपर रहता है लेकिन गरुड़ नहीं है, 3 आँखों वाला है पर शिव नहीं है, छाल को पहनता है किंतु ऋषि मुनि योगी नहीं है,
और उसमें पानी है, लेकिन वो घड़ा भी नहीं है, बादल भी नहीं है। तो आप स्वयं सोच सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है नारियल, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर भी रहता है, उसमें 3 नेत्र की आकृति भी होती है, वो छाल से भी ढका हुआ रहता है और उसमें पानी भी होता है। इस प्रकार हमारी चतुर्थ पहेली भी पूर्ण हुई। अंतिम पहेली की ओर बढ़ते हैं। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते, भोजन प्लस अंते, भोजन के अंत में, किम पेयम, क्या पीना चाहिए। अब आप सभी काफ़ी बच्चे बोलते हैं पानी पीना चाहिए, तो पानी अब हो सकता है पीते हों, लेकिन पीना नहीं चाहिए। भोजन के अंत में क्या है जो वास्तव में हमको पीना चाहिए स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो भोजन अंते च किम पेयम, भोजन के अंत में हमको क्या पीना चाहिए, प्रथम प्रश्न। दूसरा प्रश्न है जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है। इसके लिए हमें थोड़ा पुराणों की ओर जाना होगा, पौराणिक साहित्य को देखें तो उसके अनुसार जयंत एक प्रसिद्ध पात्र है और वो किसका बेटा है, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, यानी विष्णु भगवान का जो पद है, विष्णु का जो धाम है, उसको कैसा बताया गया है, तीसरा प्रश्न है। और जो हमने पहली पहेलिका पढ़ी थी ना, उसी के अनुसार इसमें भी उत्तर दिए गए हैं। अंतिम पंक्ति में तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तो पहले का उत्तर क्या होगा, तक्रम। भोजनांते तक्रम पेयम, भोजन के अंत में तक्र हमको पीना चाहिए। तक्र का मतलब होता है छाछ, यानी जो दही से मक्खन निकालने के उपरांत जो शेष रहता है उसे बोलते हैं हम छाछ। तो भोजन के अंत में हमें क्या पीनी चाहिए, छाछ। स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बहुत अच्छी होती है। दूसरा है जयंतः शक्रस्य वै सुतः, इसमें कस्य हट जाएगा, जयंतः शक्रस्य सुतः, शक्र का मतलब है इंद्र। तो जो इंद्र हैं उनका बेटा कौन है, जयंत। पुराणों के अनुसार इंद्र का बेटा कौन माना गया है, जयंत। और अगली जो पहेली है, अगला जो प्रश्न है कि विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु भगवान का जो धाम है उसे कैसा कहा गया है, दुर्लभम। दुर्लभ का मतलब होता है जो बहुत मुश्किल से मिले, दुखेन लब्धुम योग्यम, जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट हो उसको बोलते हैं दुर्लभ, और जो आराम से मिल जाए उसको बोलते हैं हम सुलभ। तो दुर्लभ है, विष्णु भगवान का जो घर है वो कैसा है, दुर्लभ है। विष्णु के धाम को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत भक्ति, तपस्या इत्यादि की आवश्यकता है। तो विष्णु के पद को कैसा कहा गया है, दुर्लभ कहा गया है। तो इस प्रकार हमारी जो अंतिम पहेली है वो भी पूर्ण होती है। भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए, जयंत इंद्र का पुत्र है, और विष्णु भगवान के धाम को बहुत ही दुर्लभ या कठिन कहा गया है। इसी के साथ ही हमारी जो अंतिम पाठ की जो सारी पहेलियाँ हैं वो सभी पूर्ण होती हैं। आशा है आपको समझ में आई होंगी, और यदि आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।